अविलंब गृह मंत्री का तरीपार का इस्तीफा दिया जाए। इसमें उजागर कौन रखते हैं? अमित शाह जो बोल रहे हैं ना, ये मनुस्मृति का चरित्र, मनुस्मृति वाले संविधान वाले को कभी नहीं देखना चाहेगा, क्योंकि संविधान से डर है। जब 300 इसी बीजेपी का जब 300 प्लस बहुमत था तो उस समय संविधान खतरा में नहीं था, और आज 240 पर आ गया है तो संविधान खतरा में नजर आ रहा है। खतरा में था संविधान को जलाया गया। संविधान को एक बार 10 बार बहुमत के साथ पूरी बीजेपी सरकार। आप देख रहे देसी तंत्र, मैं सुजीत यादव। गृह मंत्री का विवादित बयान आने से देश में भौचाल सी मच गई है। आइए इन्हीं मुद्दे पर अभी हम बुद्धा स्मृति पार्क पहुंचे हुए पटना में। मुद्दा बना के सब जितना मीडिया वाला चला रहा है, और कुछ नहीं होना, चाहे जो नेता है, चाहे विपक्ष में है, चाहे सब पक्ष में है, सब अपना एक राजनीतिक मुद्दा बना लिया है और उसी को चला रहा है और कुछ नहीं। अम्बेडकर फैशन हो गया देश के लिए। हम अमित शाह जी का पूरा बयान सुन के आए हैं। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है जिससे अम्बेडकर जी का बयान, अम्बेडकर जी को अपमानित किए हैं। ये सब एक राजनीतिक मुद्दा बनाया गया है। वो सिर्फ ये बोले हैं कि अम्बेडकर आप लोग बोलते हैं, बोलिए, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप जय श्री राम, अगर आप अपने धर्म के भी नाम लेते हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप मुस्लिम हैं फिर भी आप जय श्री राम का नाम लीजिए। उन्होंने कहा है कि अगर आप अपने धर्म का नाम लेते हैं तो आप स्वर्ग में जाइएगा। उन्होंने बस इतना कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं संविधान को भी मानता हूँ। ऐसा नहीं कि संविधान को, यही अमित शाह जब गृह मंत्री बनते हैं तो उसी संविधान के ऊपर नमस्तक होकर और सदन में बैठते हैं। तो ऐसा नहीं है कि संविधान के बारे में कुछ गलत बोले हैं। उससे देश की जनता पागल है जी। देश की जनता पागल हो या ना पागल हो, उसको मैं साबित नहीं कर सकूंगा ना कि जो देश की जनता पागल है या क्या है। उसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाया गया है। वो राजनीतिक मुद्दा नहीं, लपटा झपटा की बोल रहा है। आप बोलिए। बात ऐसा है, रुकिए यहीं पे। बात ऐसा है ये कि मनुस्मृति और संविधान की लड़ाई है, सुना दीजिए। और मनुस्मृति वाले संविधान वाले को कभी नहीं देखना चाहेगा, क्योंकि संविधान से डर है। संविधान से डर है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक मजबूत संविधान बनाया इस देश को चलाने के लिए, और अमित शाह को ये खुटक रहा है। इसलिए बजाते ये बोले हैं कि जितना लोग अम्बेडकर बोलना एक फैशन हो गया है। इतना यदि भक्ति करेंगे, भगवान का नाम लेंगे तो लोग स्वर्ग चले जाएंगे। जब 300 इसी बीजेपी का जब 300 प्लस बहुमत था तो उस समय संविधान खतरा में नहीं था, और आज 240 पर आ गया है तो संविधान खतरा में नजर आ रहा है। खतरा में था संविधान को जलाया गया। संविधान को एक बार 10 बार बहुमत के साथ पूरी बीजेपी सरकार चला रही थी। उस समय संविधान खतरा में नहीं था, और आज गठबंधन के साथ सरकार चला रही है तो आप संविधान को खतरा बता रहे हैं। उसी में संविधान का जला प्रति 10 गो प्रति दिल्ली में। अब हम लोग मनुवाद के प्रति को जलाएंगे पूरे देश में, मनुस्मृति को जलाएंगे, तब भी बदला पूरा नहीं होगा। कुछ बोल रहे हैं ये, कुछ अरे कुछ कोई नहीं बोल रहा है। ये 5 दिन और मुद्दा चलेगा, उसके बाद ये शांत हो जाएगा और फिर से जो हो रहा था वही होगा। जो काम है सदन का वो काम नहीं होगा, और इसी में होगा जो ये बोल दिए, ये जय श्री राम का कौन रखे हैं इसमें? उजागर कौन रखते हैं? अमित शाह जो बोल रहे हैं ना, ये मनुस्मृति का चरित्र बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। कुछ जिसको जो आरोप लगाना है उस आरोप को हम मानेंगे तब ना आरोप लगाएंगे। जिसको जो आरोप लगाना है हम तो आपको बता दें ना कि इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना के अमित शाह जी ने कहीं नहीं अम्बेडकर जी को अपमानित किया है। वो सिर्फ इतना बोले हैं कि अम्बेडकर आप करते हैं, अच्छी बात है, उसके साथ अगर आप धर्म के नाम लेते हैं तो उसके अच्छा होगा। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि अम्बेडकर के नाम से हम भी आनंद लेते हैं और अम्बेडकर को हम भी मानते हैं। आप पूरा वीडियो सुनिए ना, पूरा 10 मिनट का वीडियो भैया सुन के आए हैं। हम पूरा 10 मिनट का वीडियो सुन के आए हैं, आपको अभी सुना देंगे। आप कैमरा खत्म कीजिए, हम सुना देते हैं आपको। आप कैमरा खत्म कीजिए, हम कैमरा के बाद हम आपको सुना दे रहे हैं। ठीक है, आप रुकिए, कैमरा रोकिए, हम सुना दे रहे हैं। क्या बोले? कैमरा रोकिए। क्या बोले? मेरे प्रधानमंत्री बनाने के लिए बोल के तो अमित शाह फंस गया। अमित शाह बोल के फंस चुका है। बैकफुट पे डैमेज दे दिया। बिल्कुल। अब देखिए, इसलिए इस देश के गृह मंत्री का इस्तीफा मांगता हूं। और जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अविलंब गृह मंत्री का तरीपार का इस्तीफा लिया जाए। जिस तरह से राज्यसभा में डॉक्टर अंबेडकर साहब जो भारत रत्न हैं, उनका अपमानित करने का काम किया है, ऐसे लोगों का अविलंब इस्तीफा होना चाहिए। अच्छा, एक बात और है, 20वीं सदी का सबसे महान व्यक्ति बाबा साहब, उसको इन लोग अपमानित करने का काम किए हैं। सुनिए, तो आम आदमी को किस प्रकार ये लोग देखेंगे? अरे आम आदमी का क्या कीमत है, ये 10-15 मिनट पहले पता चल गया पटना जंक्शन पर
एक जीएम आता है तो उसके लिए झाड़ू दिलवाया जाता है, उसके लिए पाउडर छिटवाया जाता है।